नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी रोजमर्रा की खरीदारी से लेकर लग्जरी सामान हर चीज़ों पर जीएसटी का असर पड़ता है। लेकिन ये सवाल है कि कौन से सामान पर कितना जीएसटी लगता है और क्या यह सिस्टम वाकई आम आदमी के लिए फायदेमंद है। जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। जो अपोजिशन पार्टीज है वो हमेशा इनका विरोध करती रहती है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो हम लोग सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस हमको प्रोवाइड की जाती है उस पर जो टैक्स लगता है उसे जीएसटी कहते हैं। जीएसटी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लगाती है। जितना केंद्र सरकार जीएसटी लगाती है उतना ही राज्य सरकार भी लगाती है। अगर केंद्र सरकार 5% जीएसटी लगाती है तो राज्य सरकार भी 5% जीएसटी लगाती है, यानी जीएसटी का कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है। यह एक वन नेशन वन टैक्स सिस्टम है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। तब से इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था और आज के समय में और भी बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है इस टैक्स का। जीएसटी ने पुराने टैक्स सिस्टम जैसे वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया और जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स रूल लागू हुआ। जीएसटी को 5 स्लैब्स में बांटा गया है। पहला है 0% टैक्स यानी टैक्स फ्री। जो बहुत सारे वस्तु ऐसे भी होते हैं जो जिस पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स फ्री रहते हैं। दूसरा है 5% यानी जरूरी सामान पर, जो रोजमर्रा की जरूरी सामान है उस पर 5% टैक्स लगता है। और तीसरा है 12% टैक्स। कुछ वस्तुएं ऐसी रहती है जिस पर 12% टैक्स लगते हैं। वही चौथा है 18% टैक्स। उपयोगी वस्तुएं जैसे अलग अलग वस्तुओं पर 18% टैक्स लगता है। और पांचवा है 28% टैक्स, जो लग्जरी आइटम्स पे लगता है 28% टैक्स, यानी 28% जीएसटी। ऐसे 5 अलग अलग भागों में जीएसटी को बांटा गया है: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, जो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। अगर 0% टैक्स वाले वस्तुओं की बात करें तो जैसे कि अनाज हो गए, दाल, फल, सब्जी, नमक आदि चीज़ों पर 0% टैक्स लगता है। सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्मस्थल की वस्तुओं पर 0% टैक्स लगता है। परंतु इसमें भी बहुत ज़्यादा अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि अगर हम लोग बुक पढ़ने वाला बुक लेते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर हम लोग नोटबुक लेते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो हमें टैक्स लगेगा, लेकिन अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। वैसे अगर खाद्य सामग्री की बात करें तो पैक्ड खाद्य सामग्री जैसे चाय, कॉफ़ी, चीनी, तेल, इस पर 5% टैक्स लगता है। वही आम इस्तेमाल की चीज़ें जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी दवाइयाँ, इस पर भी 5% टैक्स लगता है। अगर 12% जीएसटी वाले वस्तुओं की बात करें तो तैयार खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, बिस्किट, डेयरी प्रोडक्ट, इन पर 12% टैक्स लगता है। वही घरेलू चीज़ों की बात करें तो प्रेशर कुकर, टॉयलेटरी आइटम्स, ऐसे चीज़ों पर 12% टैक्स लगता है। वही इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बात करें तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन, इन सब पर 18% जीएसटी लगता है। शैम्पू, मेकअप किट, इन सब की बात की जाए तो इस पर भी 18% जीएसटी लगता है। लग्जरी आइटम्स जैसे कि कार, एसी, सिगरेट, पेंट आदि चीज़ों पर की बात करें तो उन पर 28% जीएसटी लगता है। ये वीडियो देखिए जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। निर्मला दीदी नहीं चाहती कि आप फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न खाएं, क्योंकि प्लेन पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी, पर अगर उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया तो 12% जीएसटी और कैरेमल ऐड करने पर तो 18% जीएसटी है। और अगर आपको लगता है सिर्फ पॉपकॉर्न के साथ है तो और सुनिए, पूरा नारियल खरीदने पर 0 जीएसटी, पर सिर्फ उसका पानी चाहिए तो 12% जीएसटी और उसके स्लाइसेस भी चाहिए तो सीधा 18% जीएसटी। बुक्स पर तो 0 जीएसटी, लेकिन नोटबुक्स खरीदने गए तो 12% जीएसटी। मतलब पढ़ाई करने के लिए बुक्स ले लो, पर लिखने का सोचो तो एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ेगा। होटल में रोटी खानी है 5% जीएसटी, पर पराठे खाने पर 18% जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से पराठे लग्जरी आइटम है। और अब तो ईवीज और सेकंड हैंड कार्स को भी नहीं बख्शा दीदी ने, उन पे भी 18% जीएसटी लगा दिया। पर जो रियल लग्जरी आइटम्स जैसे गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी है उन पे बस 3 से 5% जीएसटी है। मतलब असली लग्जरी तो ये है कि आप बेसिक्स अफोर्ड। वही जीएसटी का विरोध बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि अपोजिशन पार्टीज और आम जनता बहुत ज़्यादा विरोध करती है। अपोजिशन पार्टीज और आम जनता का यह भी मानना है कि जीएसटी की वजह से जो मिडिल क्लास है, भारत का मिडिल क्लास है, उस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर जीएसटी के नुकसान की बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती है। प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड चीज़ें महंगी हो गई है। छोटे व्यापारी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है जीएसटी से। जीएसटी सिस्टम और ऑनलाइन फाइलिंग समझना मुश्किल हो जाता है इससे। सेवाओं की कीमतें बढ़ी है, बिजली बिल, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं महंगी हुई है। अलग अलग सर्विसेज पर इसका असर पड़ता है और जीएसटी से बहुत ज़्यादा महंगाई पर असर पड़ता है और महंगाई बढ़ती है। अब ये देखिए, तोरी जो 30-40 रुपए किलो मिल जाती थी अब 100 रुपया। अब मुझे तो पेशेंट के लिए लेनी है।
तो मैं क्या करूं, मेरा बजट तो बिगड़ गया ना सारा। आपके मुताबिक महंगाई क्यों बढ़ रही है? तो सरकार बैठी हुई है, वो सरकार इस चीज को तो देखती नहीं है। आम पब्लिक है जो, उनका क्या होगा कि वो एक खाना खाना है नॉर्मल, वो भी इतना महंगा हो गया तो वे कैसे खाएंगे। और कुछ लेना? हाँ, मुझे मटर चाहिए था। कितने रुपए किलो? 120 रुपए किलो। जो सीजन में मटर गिरती है वो 60 रुपए पर्टिकुलर होती ही होती है, लेकिन इस बार 120 रुपए किलो में। ये हर साल बढ़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा। इस साल तो बहुत ज्यादा है सर। जब ये सीजन स्टार्ट होता है तो ये इतनी सस्ती हो जाती है कि हम लोग पिकल्स बना लेते थे और पूरा साल ऑफिस में चल जाता था। और आज का टाइम ये है कि शायद हम इससे सब्जी भी नहीं बना सकते, तो पिकल्स तो बहुत दूर की बात। और ऐसे ही अलग अलग लोग इसके पीछे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, और वित्त मंत्री जो है हमारी, उनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है जीएसटी पर। जीएसटी के हर मीटिंग के बाद टैक्स बढ़ता है, हर चीज़ों पर, अलग अलग चीज़ों पर अलग प्रकार का टैक्स लगाया जाता है, जिससे महंगाई बढ़ रही है, ऐसा लोगों का मानना है, हमारे अपोजिशन पार्टीज़ का मानना है, अपोजिशन लीडर्स का मानना है। भले ही हमारी सरकार इतना ज़्यादा टैक्स ले रही है, लेकिन उसका फ़ायदा आम जनता को नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी लोग मानते हैं, और ऐसा भी हमारे अपोजिशन का मानना है, हमारे कुछ आम जनता का मानना है। एक बार तो आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने यह भी कहा था कि हम लोग टैक्स तो इंग्लैंड के बराबर देते हैं, लेकिन हमें जो सर्विसेज टैक्स के बदले मिलती है वो सोमालिया के बराबर है, यानी वी आर द पीपल ऑफ इंडिया पेइंग टैक्स लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा था, जो कि बहुत हद तक सही भी लगती है कि हमारी सरकार टैक्सेस से तो कमाती बहुत है, लेकिन उसका यूज आम जनता के लिए उतना हो नहीं पाता है। जैसे कि हमारी सरकार भले ही चालान से लेकर टोल से लेकर अलग अलग चीज़ों से बहुत ज़्यादा कमाती है, बहुत ज़्यादा उनको पैसा जाता है, लेकिन जो हमारा आसपास अगर रोड देखे तो उतना खास अच्छा रहता नहीं है। रोड पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, रोड पर सड़कों से ज़्यादा गड्ढे रहते हैं। वैसे ही अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी टिकट कैंसिल से लेकर अलग अलग चीज़ों से रेलवे को पास बहुत ज़्यादा इनकम तो आता है, लेकिन अगर वही बात करें तो हर साल लाखों ट्रेन जो होती है वो लेट हो जाती है। अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं रेलवे ट्रैवलिंग करने में, जिससे आम जनता को जो आम जनता है उनका समय का नुकसान होता है, और उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से आम जनता के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न होता है। भले ही वो लोग टैक्स तो पूरा भर रहे हैं, जीएसटी पूरा दे रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आम जनता के बीच आक्रोश पैदा होता है। तो दोस्तों, जीएसटी एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आप क्या ऐसा सोचते हैं? जीएसटी से आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान? नीचे कमेंट करें। और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।